नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। जन सुराज पार्टी के जिला संगठन पदाधिकारियों ने आज पार्टी कार्यालय मोतिहारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग द्वारा पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला के मुख्य प्रवक्ता अभय कुमार ने कहा कि जन सुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया। जनसुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीने में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके साथ ही पार्टी के नगर प्रवक्ता अनिल वर्मा ने कहा कि स्कूल बैग सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है, यह पार्टी के मुख्य विचारों को दर्शाता है कि लोगों को अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट देना चाहिए, न कि नेताओं के चेहरे को देखकर। बिहार के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अर्थात स्कूल का बस्ता ही बिहार से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने का एक रास्ता है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। और मैंने अभी तक शायद आपके नज़र में कोई ऐसा मॉडल स्कूल अगर है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन पूरे बिहार के अंदर, मैं मोतिहारी की क्या बात करूँ, पूरे बिहार के अंदर में एक भी ऐसा स्कूल आपने शायद नहीं देखा होगा जो गवर्नमेंट से द्वारा संचालित हो और वहाँ पे वो व्यवस्था हो जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई होती हो। एक्चुअल में देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, ना कि हम वहाँ पे खिचड़ी बांटने की बात कर रहे हैं, वहाँ साइकिल बांटने की बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है शिक्षा, क्योंकि कहा जाता है कि जब हमको बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी होती है तो हमें नींव पे काम करना होता है। और किसी बच्चे का अगर हम एजुकेशन सिस्टम ही बिगाड़ देंगे, किसी बच्चे को सही एजुकेशन ही नहीं देंगे, आज आप देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार के अंदर में जितने भी बच्चे हैं वो 8-9 साल की उम्र के अंदर मजदूर बन जा रहे हैं। आज बिहार जो है एक तरीके से उसका नाम बिहार को और बिहारी वर्ड को गाली बनने के पीछे और साथ साथ बिहारी के साथ साथ बिहारी मजदूर जैसा एक साउंड आता है। अगर बिहारी कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमें भी लगता है शायद हमारी शिक्षा किसी काम की नहीं, हम लोग शिक्षित होने के बावजूद हमें ऐसा लगता है शायद हमें कोई मजदूर कह रहा है। इसका मतलब है कि हमें 7 साल की उम्र में ही हमारे पीठ पे कोड़ा दे दिया गया है कि भाई यही तुम्हारा सब कुछ है। एक्चुअल में स्कूल का बस्ता एक रास्ता बन रहा है उन लोगों के लिए जो खासकर शिक्षा को बेहतर तरीके से ले ऑब्जर्व करे और बिहार को अगर शिक्षित करने के बारे में सोचा जाए और उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। कहा जाता है कि केवल प्लान बना लेने से सब कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन होने के लिए वैसी आइडिया और वैसा एग्जीक्यूशन करने वाला एक माइंड सेटअप भी होना चाहिए। वो प्रशांत किशोर जी के अंदर में वो माइंड सेटअप है कि वो कैसे एजुकेशन को डेवलप करेंगे, कैसे वो बड़ी स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर में लेकर आएंगे, कैसे वो अगर वो सरकारी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है तो कैसे हम उसे प्राइवेट तरीके से हम उसे एक्स्ट्रा एक्सपेंस देकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये सारी गतिविधि जो है वो आज प्रैक्टिकल तरीके से चीजों के ऊपर बातचीत हो रही है। एक लॉजिकल तरीके से स्टैंड लिया जा रहा है कि बिहार के अंदर में अब शिक्षित लोग आए हैं, शिक्षित तरीके से प्लान कर रहे हैं और वो प्लान ऐसा होगा जो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर में आपको बहुत बेहतर तरीके से नजर आने वाली है। तो ये एक व्यवस्था है और मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई रोड मैप है या इस तरीके से शायद वो एग्जीक्यूशन करने की उनके अंदर में क्षमता है। 2015 के अंदर में नीतीश कुमार को उन्होंने सहयोग किया। सहयोग करने के पीछे क्या कारण है? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नया कुछ बिहार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले लगता है कि जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग उस पद पे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करके शायद उन लोगों से कुछ बेहतर की उम्मीद की जाए। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को चुनते हैं, हम लोग भी वोट किसी को देते हैं तो यही सोच के देते हैं ना कि भाई मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा या मैं मुख्यमंत्री बनने के अभी इस स्थिति में नहीं हो या मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, तो चलो मैं इनको समर्थन दे देता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। जस्ट लाइक प्रशांत किशोर जी भी 2015 के अंदर में नीतीश कुमार को समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे कि शायद ये व्यक्ति के अंदर में इंटेलेक्चुअल है, नॉलेज है, समझ है, बाई प्रोफेशन इंजीनियर रह चुके, पढ़ाई एजुकेशन की बात करें तो इंजीनियर रह चुके हैं, तो ये शायद ये व्यक्ति शिक्षित शायद बिहार का डेवलपमेंट उस लेवल पे लेके जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि अब वो केवल और केवल पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद केवल उस कुर्सी पे बने रहना है, चाहे पार्टी किसी की हो, कोई भी टीम की हो, उनको मुख्यमंत्री पद से मतलब है। उनको बिहार की व्यवस्था और बिहार के ग्रोथ से उनका कोई लेना देना आज के दौर में नजर नहीं आता। पार्टी बन गई है, चुनाव चिन्ह भी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो एक रोड मैप करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। हम बाकी पार्टियों की तरह काम नहीं करते कि जहाँ पे कोई पैसा दे दे और उसको हम लोग ऐसे ही स्थान दे दे। अभी हम लोग इस संगठन पे काम हो रही है। बदलाव यात्रा में जब हो जाएगी तो हम लोग की प्रत्याशी की घोषणा होगी और वो संगठन है, राजपुर कमेटी है, उसके माध्यम से ये तय होगी कि हमारे पार्टी के कौन नेता अच्छे काम कर रहे हैं, किनको टिकट दिया जाए। जो हम 243 में सरकार बनाने के लिए अगर मजबूत सिपाही नहीं खड़ा हो तो फिर लड़ाई का मजा नहीं है।
इसलिए अभी हम मोतिहारी में बैठे हैं और आप ही के पार्टी के नेता और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का ANI को एक पॉडकास्ट देते हैं और उसमें कहते हैं कि मोतिहारी को लेकर लड़ रहे हैं, शिक्षा को लेकर लड़ रहे हैं। उसमें बहुत ही खुशी की बात है हमारे पार्टी के लिए और बिहार के देश माने राज्यवासियों के लिए कि स्कूल का वास्ता हम लोग का चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो हम लोग का एक नारा है, गरीबी हटाने का एक ही रास्ता, वो मिल गया स्कूल का वास्ता। तो ये सबसे बड़ी प्रधानता है। इसी के लिए हम लोग आप लोग को आमंत्रित किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, गांव-गांव में ये स्कूल के वास्ता को लेके पहुंच रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि गांव का एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहे जो अनपढ़ रहे, सबको शिक्षित कराना है और इसी शिक्षित के माध्यम से रोजगार बढ़ाना है और बिहार में जो गति देना है। जो बिहार का आज जो स्थिति है, जो लोग बाहर जाके प्लान कर रहे हैं, वो आज बिहार में वो लोग बाहर के लोग आएंगे और यहाँ उनको रोजी रोजगार मिलेगी। पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उन्होंने कहा है कि पीछे यही है कि हम लोग का जो माने औचित्य है लड़ाई का, जो बदलाव का, वो शिक्षा ही है। और सौभाग्य है कि शिक्षा में हम लोग का स्कूल का बैग मिल गया, स्कूल का बस्ता मिल गया, वो सबसे बड़ी प्रधानता है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी चुनौती है और इसी बीच नया चुनाव चिन्ह मिला है, कैसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? हम अभी तो आप देख रहे होंगे कि 2 साल से प्रशांत जी अपने मेहनत कर रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता साथ में लगे हुई है, पूरे पदाधिकारी संगठन की तैयारी हो गई है और आज पूरे गांव में माने पंचायत स्तर तक संगठन बन गई है और पंचायत स्तर तक जिस पार्टी में संगठन हो जाए वहाँ जन जन तक पहुँचाने में कोई भी चुनाव चिन्ह हम लोग के लिए भारी नहीं है। और अभी 3 महीना बाकी है और हम लोग 3 महीना में रगड़ के किसी भी हाल में हर बच्चे तक, हर गार्जियन तक और माता बहन तक स्कूल का बैग पहुंचा देंगे चुनाव चिन्ह। शिक्षित कैसे करेंगे? आप ही के नेता बोलते हैं व्यवस्था नहीं है। वही तो है जो हम लोग उसी को आधार बना रहा है ना। जब बैग स्कूल का बैग मिल गया, एक एक बच्चा बैग लेके जब स्कूल चलेगा तो हम लोग ऐसे ही शिक्षा के आधार में रहेंगे और शिक्षा हम लोग का बढ़ेगा। अनिल वर्मा जी, आज के डेट में फिर वही वाला परिभाषा तो फिर होगा पार्टी का। अब मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ों को